बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हमेशा शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। अभी क्या है कि कुछ मनुवादी कीड़ों ने उन्हें भटका दिया था, बरगला दिया था और उनको अब हमने अपने रास्ते पर लाए हैं। तो अभी जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की गवर्नमेंट, उन्होंने, बहन जी ने उनकी बुराई अभी नहीं करी। दोनों पार्टियां अगर एक साथ हो गई तो कई पुश्तों तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि हमारे बहुजन सरकार को गिरा दे। बाबा साहब ने कहा था कि आपका भला किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने से नहीं होगा, आपका भला होगा तो शिक्षा के मंदिर जाने से होगा। हमारे साथ एक युवा साथी बाबा साहब के अटायर में है, उनसे बात करेंगे, जाने कहाँ से आए हैं और क्या उद्देश्य है इस अटायर में रहने का, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद और जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज बाबा ए.के. गौतम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। वैसे मैं प्रॉपर बनारस से हूँ, मगर दिल्ली में पढ़ाई, एजुकेशन ली, फिर दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ मेडिकल में। और यहाँ पर मैं एक सोशल वर्कर के और बहन जी को सपोर्ट करने आया। हम लगभग आज हो गया, मैं 3 दिन हो गया यहाँ पे आए हुए। माननीय बहन जी को सपोर्ट करने इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि देख रहा हूँ मैं अभी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, कोई पिछले कई बार सरकारें आई जो हमारी विपक्षी सरकार थी, वो आई और चली गई। उन्होंने हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया और हमारे बहुजनों को एजुकेशन खत्म करने का, उन्हें खत्म करने का पूरा कार्य कर रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 स्कूल बंद कर दिए गए और लगभग 2014 के बाद 2.5 लाख टीचर से पद खाली है। और उसके बाद लगभग 30 से 35 साल के जो युवा हैं, जो बीएड बीटीसी करके तैयारी करके टीचर की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे, पुलिस की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे, वो पेपर लीक हो रहे हैं। उसके लिए हमें बीएसपी को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बीएसपी को इसलिए मजबूत करेंगे क्योंकि हमारा जो आने वाला भविष्य है, जो युवा पीढ़ी है, अभी जो हम जागृत हुए हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारी सरकार चली गई। अब हम जवान हो चुके हैं और जानकार हो चुके हैं, एजुकेट हो चुके हैं और अपनी सरकार को अब की बार 2027 में जरूर लाने का काम करेंगे और 202% जरूर हमारी सरकार आ रही है। और याद रखो साथियों, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को। बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, एक मैसेज दिया था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा, और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हमेशा शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। जब हम एजुकेशन लिए तो हम यहाँ पर आए, हम पढ़े, हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहन जी को ट्वीट को पढ़े। एक ट्वीट पे जब करोड़ों लोग लखनऊ की धरती पर आ सकते हैं तो सोचिए कि 2027 में बहन जी को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और देश के हर कोने से यहाँ पर आए हुए लोग हैं और 2, 4, 5 दिन पहले से यहाँ पर आके स्टे कर रहे हैं और बिना किसी लोभ लालच के यहाँ पर आए हैं बहन जी को सपोर्ट करने। और बहन जी के मैसेज का जो जज्बा है हमारे लोगों के प्रति, आपने इस भीड़ में देखा कि हमारे लोग अब जाग चुके हैं। अभी क्या है कि कुछ मनुवादी कीड़ों ने उन्हें भटका दिया था, बरगला दिया था और उनको अब हमने अपने रास्ते पर लाए हैं। अब उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि अपना कीमती वोट किसी मनुवादी, किसी विपक्षी दल को ना देकर, किसी करप्ट नेता को ना देकर, एक अच्छे नेता को दे जो कि बहुजन समाज पार्टी की लीडर है बहन कुमारी मायावती, उन्हें देकर जिताने का काम करे। साथियों, जय भीम, जय भारत। जैसा आपने कहा कि जो बसपा की या कहें बाबा साहब की विचारधारा पे चलता है उसको वोट करें, तो चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी को इसी आधार पे बता रहे हैं कि हम भी उसी विचारधारा को लेकर चले। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि चंद्रशेखर भाई को बहन जी से आकर मिलना चाहिए और वो कहते हैं कि हम बहन जी हमें कभी बुलाती नहीं। तो ये सरासर गलत है चंद्रशेखर भाई। मैं आपको प्रॉपरली मैसेज देना चाहता हूं, आप हमारी अगर वीडियो देखें तो आप बहन जी के पास जाएं और अपनी पार्टी को एक साथ अगर कर लेते, दोनों पार्टियां अगर एक साथ हो गई तो कई पुश्तों तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि हमारे बहुजन सरकार को गिरा दे। अच्छा, और कहेंगे अखिलेश यादव ने भी इस पीडीए का नारा दिया है कुछ दिन पहले। देखिए, जैसा कि आपने भाषण में सुना, बहन जी ने आज अखिलेश यादव की पार्टी को, सपा को इतना लताड़ा है, इतना लताड़ा है, इतना लताड़ा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आप पूरी वीडियो देखना बहन जी की, और अगर आपने यहाँ पे रहे हो, अगर रिकॉर्ड किए हो, अगर सुने हो, तो बहन जी ने सपा की इतनी बुराई करी है, इतनी बुराई करी। उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। जब ये पार्क बन के तैयार हो गया था तो सपा की सरकार आई थी और इस पार्क को खंडित करने का काम सपा ने किया था। आज भी इस पार्क, आज अभी बहन जी ने बताया था ना कि मैंने एक ऑर्डर दिया था और काम यहाँ पे शुरू हो गया था। तो अभी जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की गवर्नमेंट, उन्होंने
बहन जी ने उनकी बुराई अभी नहीं करी, क्योंकि एक ऑर्डर पे उन्होंने सारा लखनऊ चमका दिया, और नहीं चमकाते तो शायद बहन जी उनको भी लताड़ देती। और हाँ, वो हमारे विरोधी हैं, हमेशा रहेंगे, और हमारा देखो दूसरा आदमी हमारा हो नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, सत्ता में काबिज होने के लिए अपने पार्टी को और अपने लोगों को चुनो और अपने लोगों को सत्ता में बैठाओ, तभी जाके हम मजबूत होंगे साथियों, जभी जाके हम मजबूत होंगे। मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं बाबा ए.के. गौतम। मैंने बाबा साहब का रोल किया था, NTV के साथ मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम था, और उसके बाद से मैं बाबा साहब को पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाके मेरे दिल के अंदर जो मनुवादी, मैं भी उसी मानसिकता का था। मैं क्या बताऊं मैं अपने आप को। और मैं दिल्ली में आया तो एक हरियाणा के बंदे के पास रहने लगा, वो डेली हर मंगलवार को जाया करता था वहां। वो सब पुरानी बातें हैं, वो सब नहीं कह के आज जो यहाँ पर है, आज जो हो रहा है जन सैलाब, बहन जी को हमें जिताना है साथियों, सिर्फ बहन जी को। अगर बहन जी हमारी सत्ता पे काबिज हो गई तो आपके आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी, रोजगार मिलेगा, और रोजगार के साथ आपको बहन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही हम रोजगार देंगे, आपको किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे अभी कह रहे थे कि मंदिर जाना, तो एक विचारधारा होना अलग है, मंदिर होना अलग है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, मैं अपने लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो, वो लोग आपको मंदिर के अंदर उलझा के आपके शिक्षा, आपके अंदर पाखंडवाद को उलेट रहे हैं। मैं उनको इसका विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बस अपने लोगों को यही मैसेज देना, जो भी भारत में बाबा साहब ने कहा था कि आपका भला किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने से नहीं होगा, आपका भला होगा तो शिक्षा के मंदिर जाने से होगा। तो आप लोग शिक्षा के मंदिर जाएं, किसी और मंदिर में जाके घंटा बजाने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। वो घंटा बजाएंगे, किसी और के जेब में पैसा जाएगा, वो मजबूत होगा, और आपको मजबूत होकर वो सत्ता में जाएगा, फिर आपको पीछे करेगा। तो उनको पीछे करने का काम करो, जो आपको पीछे करने का काम करते हैं।